हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स और मंत्रास पर। और अभी हमारे चैनल पर चल रहा है द सीक्रेट बुक रीडिंग, और आज द सीक्रेट बुक रीडिंग का 30 पेज है। और अगर ये वीडियो आपको अभी मिला है तो ये आपके लिए यूनिवर्स का एक इशारा है, एक साइन है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर होने वाली है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं तो आपको काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों का, कुछ सवालों का जवाब अभी मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का। अगर आप लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में इंटरेस्टेड हैं और लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, या लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, या बिगिनर्स हैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में, तो आपको द सीक्रेट बुक ज़रूर से सुनना चाहिए। क्योंकि जब आप द सीक्रेट बुक सुनेंगे तो इसमें लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की हर एक चीज़ को बाकायदा बताया गया है, टेक्निक्स को बताया गया है। तो ये सब कुछ आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए पेज स्टार्ट करते हैं। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं वे आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खिंची चली आएंगी। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज़्यादा चीज़ों को लाते देखेंगे, आप उतनी ही ज़्यादा बड़े चुंबक बनते जाएंगे, क्योंकि आपको आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। माइकल बर्नार्ड बैकबिट बोलते हैं, आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शून्य के से बिना राह वाली जगह पर एक राह बना दी जाएगी। आपको सिर्फ मनचाही चीज़ों को साकार कल्पना करने की क्षमता की ज़रूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज़ खोजी और बनाई गई है वह एक विचार से शुरू हुई है और एक विचार से एक राह बनी है, और वह चीज़ अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। जैक फैनबिल्ड बोलते हैं, इस तरह सोचें कि आप रात में कार चला रहे हैं। हेडलाइट की रोशनी सिर्फ 100 से 200 फुट आगे तक जाती है। आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक पूरे रास्ते अंधेरे में कार चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 200 फुट तक ही देखना होता है। ज़िंदगी भी हमारे सामने इसी तरह प्रकट होती है, अगर हम बस इतना भरोसा कर सकें कि उसके बाद अगले 200 फुट प्रकट होंगे और उसके बाद अगले 200 फुट, तो इस तरह आपकी ज़िंदगी प्रकट होती रहेगी, और यह अनंतः आपकी मनचाही चीज़ों की दिशा में ले जाएगी, क्योंकि आप उसे सचमुच पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। मुझे सचमुच ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं रहस्य के ज्ञान को फिल्म के पर्दे पर कैसे उतार पाऊंगी। मैंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा। मैंने अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा। मैंने इसे पूरी शक्ति से महसूस किया, और द सीक्रेट को बनाने में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह हर चीज़ हमारे पास आ गई। आस्था से पहला कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस पहला कदम उठा लें। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, 1929 और 1968। अब है रहस्य और आपका शरीर। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो यह महसूस करते हैं कि उनका वज़न ज़्यादा है और जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। पहली बात तो यह जान लें कि अगर आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वज़न कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वज़न कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वज़न कम करने के ख़्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती, क्योंकि आप वज़न कम करने में ध्यान केंद्रित करते हैं, इसीलिए आपको लगातार वज़न कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात यह जानना है कि ज़्यादा वज़न की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है। चाहे वह व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो, दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम के
सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को यह बताया गया है कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, लेकिन उनका चयापचय धीमा है या उनका मोटापा आनुवंशिक है, लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं, पर यकीन करते हैं, तो यह आपका अनुभव बन जाएगा। आप ज़्यादा वज़न की ओर आकर्षित होंगे। 2 बेटियां होने के बाद मेरा वज़न बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वज़न कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया, यह मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मुठिया गई और मैंने अपनी मोटापे की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया, उतना ही ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वज़न 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। आप लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी कि मेरा वज़न भोजन के कारण बढ़ रहा है या बढ़ा है। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता और अब मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वज़न नहीं बढ़ता। अगर भोजन आपका वज़न बढ़ाता है, याद रखें, विचार ही हर चीज़ का मूल कारण है, बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम हैं। आदर्श विचार सोचेंगे तो वज़न भी आदर्श होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वज़न तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप यह ना सोच लें कि यह ऐसा कर सकता है। आदर्श वज़न की परिभाषा वह वज़न है जो आपको अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वज़न है जिसमें आपका अच्छा महसूस करते हो। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस कर खाने की बात गर्व से घोषणा करता होगा, मैं जितना चाहे खा सकता हूँ, लेकिन मेरा वज़न हमेशा आदर्श रहता है। और ब्रह्मांड का जिन कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके आप आदर्श वज़न और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। ओके, ये हो गया पेज। तो इस पेज में आज हमारी पूरी पर्सनैलिटी की बात हो गई है। तो बहुत से लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा पता चल गया इसमें कि अगर हमारा ध्यान कहाँ है। हमारा ध्यान, अगर कोई ज़्यादा दुबला पतला होता है तो वो ये सोचता है उसका वेट बढ़ जाए, लेकिन वो वेट बढ़ाने पर ध्यान नहीं देता, वो इस बात पर ध्यान देता है कि मेरा वेट कम है, मेरा वज़न कम है, तो वो और भी ज़्यादा कम होता चला जाता है। और मोटापा जिस इंसान को होता है, मोटे जो इंसान होते हैं, वो ये सोचते हैं मेरा वज़न कम हो जाए। वो ये सोचते हैं कि मेरा वज़न कम हो जाए, लेकिन वो फ़ील नहीं करते कि मेरा वज़न कम हो जाए। वो सिर्फ सोच रहे हैं कि मेरा वज़न कम हो जाए, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं खुद को आईने में देख के कि यार मेरा वज़न तो बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या होगा, आपकी सोच और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। जब आप परिणाम चाहते हैं तो आपकी सोच प्लस आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें मैच करेंगी तो क्या होगा कि वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगी और वैसी ही चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करके लाएगी। तो वेट लूज़ करना बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वेट लूज़ करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं। तो उनको आज अगर ये लेसन वो सुन रहे हैं, ये पेज वो सुन रहे हैं द सीक्रेट का, तो उनके लिए आज ये कितनी बड़ी उनको गुड न्यूज़ मिल गई है कि आप ऐसे भी चाह के कर सकते हैं। और भोजन से, सिर्फ भोजन से ही नहीं होता कि हम अगर खाना खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा, या हम कम खाएंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। अगर हम कम खाते हैं तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आएगी, वज़न तो कम होगा ही लेकिन कमज़ोरी भी आती है। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो मोटापा तो बढ़ता है, लेकिन हम हेल्दी भी रहते हैं। एक बात ये भी है, अगर हम खुद को भूखा रखते हैं और खाना कम खाते हैं
तो क्या होगा, अपनी बॉडी को उतना प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है जितनी प्रोटीन की उसको ज़रूरत है। तो इसलिए वेट गेन करना है या वेट आपको गेन करना है या वेट लूज़ करना है, तो यहाँ पे वेट गेन और वेट लूज़ एक एग्ज़ाम्पल है। ये बताया जा रहा है कि आपकी सोच वैसी होनी चाहिए, साथ में आपकी फ्रिक्वेंसी भी वैसी होनी चाहिए। आप जो आईने में देख रहे हैं वो सच है, लेकिन आपको उसके अपोज़िट ही सोचना है। आईना भी मैनिफेस्ट करवाता है। अगर आप आईने में अफ़र्मेशंस बोलते हैं कि आई एम हेल्दी, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, मेरे पास जैसी पर्सनैलिटी मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वैसी पर्सनैलिटी है, उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स। तो इस तरीके की जब आप अफ़र्मेशंस बोलते हैं तो आईना आपको वही रिफ़्लेक्ट करेगा जो आप अफ़र्मेशंस बोलते हैं। इसको कंटिन्यू करें। आईने का तो खैर इसमें कोई ज़िक्र नहीं आया है अभी, लेकिन ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ आप सबको कि अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपकी फ्रिक्वेंसी आपकी सोच से मैच करनी चाहिए, तभी वो मैनिफेस्ट होगा। अगर वेट लॉस करना है, वेट को आप कम करना चाहते हैं, तो वेट गेन पर ध्यान ना दें, मोटापे पर ध्यान ना दें। और अगर वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो अपने पतलेपन पर ध्यान मत दें कि मैं पतली हूँ या पतला हूँ, ठीक है। बस उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं और वही करें। और आपकी फ्रिक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। आप देखना कितनी जल्दी आपकी कायाकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम ये भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनैलिटी, सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। तो ये था आज का पेज। मिलते हैं नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय। जय श्री महाकाल। एंड अगर माय यूट्यूब फैमिली, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टा पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय। जय श्री महाकाल।